लड़का एक मरी हुई पिरान्हा मछली को उठाकर देख रहा था। तभी अचानक उसमें जान आ जाती है, जिससे दोनों लड़के डर जाते हैं। मछली को तलने के बाद भी वह भी जिंदा थी। तभी मछली अपने मुंह से एक छोटी मछली बाहर निकालती है। डरपोक लड़का छोटी मछली को पकड़कर पानी की बोतल में डाल देता है और घर ले जाकर मछली घर में पालने लगता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह अपने साथ एक शैतानी ताकत ले आया है। यह पिरान्हा मछली घने जंगलों में रहती थी। कुछ अनाड़ी मछुआरे इसे पकड़ते हैं और उसे मारकर भूनने लगते हैं। मछुआरे बड़े चाव से मछली खा रहे थे। तभी अचानक जंगल में डरावनी आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। इसके अगले ही पल मरी हुई पिरान्हा मछली जिंदा हो जाती है और बोलने लगती है। मछली के ऊपर एक इंसानी चेहरा उभर आता है। तभी मछली खाने वालों को उल्टियां होने लगती हैं और उनमें अजीब बदलाव आने लगते हैं। एक आदमी ने अपना सिर पत्थर पर दे मारा था। तभी मछली से काला धुआं निकलने लगता है और सीधा चश्मे वाले अंकल के मुंह में घुस जाता है, जिसके बाद सभी लोग भयानक तरीके से मारे जाते हैं। केवल वही अंकल जीवित बचते हैं जिनके मुंह में काला धुआं घुसा था। उनकी अजीब हालत देखकर पुलिस एक पुजारी को बुलाती है। पुजारी ने मछुआरे की आंखों को देखते ही मामले की गंभीरता समझ ली थी। फिर उसने एक नई पिरान्हा मछली खरीदी और मछुआरे को कुर्सी से बांध दिया। पुजारी ने अपनी तंत्र विद्या से मछुआरे की बुरी आत्मा निकालने की कोशिश की, लेकिन बुरी आत्मा ने पुजारी का ध्यान भटकाने के लिए उसकी मृत पत्नी का रूप ले लिया था। संकट में पुजारी ने तुरंत जादुई मंत्रों से काला धुआं मछुआरे के शरीर से निकालकर मछली में डाल दिया और उसे तेल में तलकर पका दिया था। दो लड़के छिपकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने चुपके से भुनी हुई मछली उठाई, जिसमें से जिंदा होकर एक छोटी मछली बाहर निकली थी। लड़के ने उसे पालने का मन बना लिया, बिना यह जाने कि यह विनाशकारी मछली है। जब लड़के की मां ने पिरान्हा मछली को 2 मिनट तक देखा तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। वो रात के 12 बजे बाद भी पियानो बजा रही थी। उसे अपने मरे हुए पति भी दिखाई देने लगे थे, मगर बेटे की आवाज ने सब कुछ गायब कर दिया था। उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। महिला को रात में बहुत गंदी बदबू आने लगी। उसे लगता था कि कोई उसे घूर रहा है। तभी अचानक पीछे से डरावने काले हाथों ने उसे पकड़ लिया और तुरंत बेहोश कर दिया। आवाज सुनकर जब बेटे की आंखें खुली तो वह सीधा बाथरूम में गया। जब उसने बाथटब का पर्दा हटाया तो उसने देखा कि उसकी मां पिरान्हा मछली को कच्चा खा रही थी, जो बहुत ही डरावना था। तब जाकर लड़के को एहसास हुआ कि पिरान्हा मछली में कुछ तो गड़बड़ है। लड़का पिरान्हा मछली और अपनी मां को लेकर पुजारी के पास पहुंच जाता है। पुजारी ने देखा कि महिला पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने अपनी विशेष शक्ति से जाना कि बुरी आत्मा एक छोटे लड़के की थी, जिसे एक अजीब बीमारी थी। उसका पूरा शरीर मछली के शल्क से ढका रहता था। पिता ने उसे बदकिस्मत समझकर तहखाने में बंद कर दिया था। भागने की कोशिश करने पर पिता ने लड़के को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। फिर अपने अपराध को छुपाने के लिए पिता ने उसकी लाश को जंगल में दफना दिया। लड़के की आत्मा बदला लेने के लिए पिरान्हा मछली के अंदर घुस गई थी और लोगों को मारने लगी थी। पुजारी ने लड़के की आत्मा का गुस्सा शांत करने के लिए एक शक्तिशाली जादुई चक्र बनाया। जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, तभी जंगल में कोहरा छाने लगा। उनके शिष्य बुरी आत्माओं के वश में हो चुके थे और नियंत्रण से बाहर हो रहे थे, जिसके कारण पुजारी को भागना पड़ा। लेकिन शिष्यों ने उसे पकड़ लिया और तड़पाने लगे। इस खतरनाक मोड़ पर पुजारी ने अपनी गुप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब वे अपनी असीम शक्तियों से शिष्यों को हराकर बुरी आत्मा को नष्ट करने वाले थे, तभी एक शक्तिशाली हवा ने उन्हें उड़ा दिया था। बुरी आत्मा का असली रूप अब सामने आ गया था, मगर पुजारी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। उनके हाथों पर सुनहरी रोशनी चमकने लगी और जादुई चक्र सक्रिय हो गया। उन्होंने अपने पुराने बाघ की शक्ति को जगाया। उनके बेटे में भी इस शक्ति का एहसास हो रहा था। फिर पिता पुत्र ने मिलकर प्राचीन ड्रैगन तकनीक से बुरी आत्मा पर हमला किया। अंत में बुरी आत्मा नष्ट हो गई। सभी लोग वापस ठीक हो गए, मगर पुजारी ने अपनी जान गंवा दी। सौभाग्य से उनके बेटे को उनकी शक्तियां विरासत में मिल गई थी, जो नए युग का एक महान पुजारी बनकर उभरेगा।